हमारे साथ कनेक्टेड हैं। आज की ये मीटिंग स्पेशल जो हम लोगों ने रखी है वो आप लोगों की बहुत सारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए रखी गई है। कंफ्यूजन इन द सेंस कि आप जो फ्रेंचाइजियां ओपन करा रहे हैं, अभी तक हम थर्ड पार्टी से ओपन करा रहे थे और थर्ड पार्टी ओपनिंग हमारी बहुत सॉलिड है। थर्ड पार्टी फ्रेंचाइजी ओपनिंग हमारी बहुत सॉलिड है। रीजन क्योंकि वहीं से हमारी सबसे ज्यादा फ्रेंचाइजियां अब तक मार्केट पे आई हैं। नेटवर्क पार्ट से जितनी फ्रेंचाइजीज आई हैं, अगर देखेंगे उसके अगेंस्ट, तो हमारी जो कमर्शियल लेवल पे जो हमने प्रमोशंस किया है उसके बिहार पर ज्यादा फ्रेंचाइजीज आई हैं। 370 फ्रेंचाइजी का इस समय हमारे पास राइट नाउ एक डेटा है जो वेटिंग में पड़ा है। अलग अलग स्टेट की फ्रेंचाइजीज 370 फ्रेंचाइजी का डेटा है हमारे पास जो पेंडिंग है। पेंडिंग इन द सेंस कि हम अपने हिसाब से उसको धीरे धीरे आगे मूव ऑन कर रहे हैं। और अगर हम फ्रेंचाइजी की डिमांड के हिसाब से अभी देखें तो डेली अगर एक फ्रेंचाइजी खोले तो एक साल का डेटा कंपनी के पास पड़ा है। आप सोच के देखिए किस लेवल से कंपनी के पास वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है। तो राइट नाउ हम यूट्यूब के साथ में हैं। आप यूट्यूब पे भी हमें देख सकते हैं और साथ में हम लोग जूम के साथ में भी यहाँ कनेक्टेड हैं। तो अब क्योंकि 100 लोगों की ही सीट है मात्र और यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो फ्रेंचाइजी को लेकर हम लोग किस तरीके से काम करते हैं मार्केट के अंदर, तो पहले उस पर बात करते हैं। तो मैं आपको एक यहाँ पर पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ फ्रेंचाइजी की। जितने भी लीडर्स हैं आप लोग इस पीडीएफ को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। और हमारे साथ फातिमा जी हैं जो इसको लीड कर रही हैं फ्रेंचाइजी को। तो किस तरीके से हम ये फ्रेंचाइजी मूव ऑन करते हैं। ये देख रहे हैं आप यहाँ पर फ्रेंचाइजी को जो हम जब दिखाते हैं या बताते हैं तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरीके से हम लोग स्टार्टअप करते हैं। जैसे कंपनी की प्रोफाइल लोग पूछते हैं, क्या कंपनी की प्रोफाइल है, जो लोग दुकानें खोल रहे हैं, फ्रेंचाइजी खोल रहे हैं, उन लोगों के लिए आप लीव करके यूट्यूब पे आ जाए। आप लीव करके यूट्यूब पे। तो यहाँ आप जो देख रहे हैं हम डॉक्यूमेंटेशन दिखाते हैं उनको। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बाद फाइनल प्रोफाइल दिखाते हैं हम सिस्टम की। क्या कंपनी का विजन है वो दिखाते हैं। तो विजन लगभग जितने नेटवर्कर है सबको पता होगा कि कंपनी 2000 स्टोर्स अपने खुद के और बाकी के फ्रेंचाइजी के माध्यम से हम ऑल ओवर इंडिया और वेंडर के माध्यम से आ रहे हैं। कंपनी का टारगेट क्या है अगर हम बात करते हैं तो कंपनी का टारगेट है पूरे देश के अंदर जितने भी पिन कोड है वहां पर एक अपना पॉइंट, सर्विस पॉइंट प्रोवाइड कराना। यानी कि वहां पर एक हमारा सर्विस पॉइंट उपलब्ध हो जहां से हम अगर उस पिन कोड से फ्रेंचाइजी के कंपनी के वेबसाइट पे ऑर्डर आता है तो बाउंस होकर सीधा उसी फ्रेंचाइजी पे पहुंच जाए और वहां से सीधा वो ऑर्डर कस्टमर तक पहुंच जाए, जो डोमिनोज करता है। कंपनी की जो सोच है वो लाइक ए डोमिनोज जैसी है। जैसे आधे घंटे के अंदर वो पिज्जा आपके घर में बेक करके यानी कि पकाकर, समझ रहे बात को, आप आपके घर तक पहुंचा देता है। और हमें तो ये प्रोडक्ट पकाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी रैप किया हुआ प्रोडक्ट है, इसको उठाना है, खाली डब्बे में डालना और सीधा आप तक पहुंचा देना, दैट्स इट। इतना सिंपल सा काम करने के लिए हमें कितना समय लगेगा? वो आधे घंटे के अंदर पहुंचा सकते हैं जब डोमिनोज, तो हम इसको क्यों नहीं आधे घंटे के अंदर पहुंचा सकते? तो कंपनी का जो लक्ष्य है वो कुछ अलग लेवल का है। कंपनी ई कॉमर्स में वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनी बनना चाहती है। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये हम काम कर पाएंगे? तो हम अलग अलग तरीके से डिफरेंट मॉडल से काम कर रहे हैं। जैसे कि हमने 3 सेगमेंट को यानी कि 3 अलग अलग बिजनेस को एक साथ जोड़ा है। अब वो कैसे? तो पहला रिटेल यानी कि आपकी पड़ोस की दुकान, दूसरा उसके ऊपर जो बैठा था होलसेल कनेक्ट किया हमने, और तीसरा था कस्टमर को दुकान तक लाना लगातार, जो सबसे बड़ा चैलेंज है मार्केट के अंदर। आप दुकान खोल तो लेते हैं लेकिन वो दुकान आपकी मार्केट में, हम अगर बात करें, कंटिन्यू चलना बड़ा मुश्किल है क्योंकि कस्टमर नहीं होगा तो दुकान नहीं चलेगी। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमने 3 सेगमेंट को क्यों जोड़ा। होलसेल से क्या है कि मार्जिन मिल जाता है। हम पूरी सेंट्रलाइज बिलिंग करने जा रहे हैं। पूरी इंडिया के अंदर हम लोग सेंट्रलाइज बिलिंग करने जा रहे हैं, यानी कि हर स्टेट का जीएसटी हम लोग ले रहे हैं। तो हर स्टेट में हम लोग अपने जीएसटी पे परचेसिंग करेंगे और उसके बाद शिप टू बोले तो सीधा उस दुकान पे हम माल को भेज देंगे जिस दुकान पे उसकी डिमांड है। तो इसको हम लोग करने जा रहे हैं। एक बिल से खरीदारी होगी और लाखों दुकानों पे सामान पहुंचेगा आने वाले टाइम। अब इससे क्या होगा कि अगर कंपनी ने, मान लो एग्जांपल थोड़ी सी ऐसा मान लेते हैं कि एग्जांपल के तौर पे 1000 दुकानें हैं जो हमसे हमारे साथ में जुड़ी हैं,
तो हम 1000 दुकान के लिए अगर एक लाइफ बॉय परचेस करते हैं, सिंगल आपकी डिमांड है कि मुझे एक लाइफ बॉय चाहिए। अब उस एक लाइफ बॉय पे, एक लाइफ बॉय सोप जो आता है, लक्स साबुन मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो 1000 लक्स साबुन का ऑर्डर होता है एक सिंगल बिल पे। तो फिर मार्जिन जो होगा वो आपको वो मिलने वाला है जो शायद कभी जिंदगी में नहीं मिलता, क्योंकि एक रिटेलर को वो मार्जिन कभी नहीं मिल सकता। रिटेलर की मैक्सिमम डिमांड कितनी है? 10 पीस, 12 पीस। अब पॉइंट था 10-12 पीस पे आपको वो मार्जिन नहीं मिलता, 1000 पीस पे मिलेगा। तो कंपनी का जो लक्ष्य है आने वाले टाइम में वो मॉडर्न ट्रेड पे पूरी तरीके से। तो हम लोग जो शॉपियां खोल रहे हैं इनका क्या कारण है? क्योंकि आने वाला समय तो रिटेल का है, बंद हो जाएगा आने वाला समय। मैं आपको एक और न्यूज बताना चाहता हूँ, आप जितने भी रिटेलर भाई यहाँ बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत गहन अध्ययन है सर, ये मेरा नहीं, बकायदा जो पीएचडी होल्डर्स है उनका अध्ययन है कि 10 साल बाद रिटेल धंधा बंद हो जाएगा। यानी कि जो छोटी छोटी दुकानें सिंगल लेके जो लोग बैठ रहे हैं वो बंद हो जाएंगी। ये मैं नहीं बोल रहा, बड़े अच्छे अच्छे लोग जो इस पे रिसर्च कर रहे हैं वो बोल रहे हैं। अब आती बात क्यों बंद हो जाएगा? क्योंकि मॉडर्न ट्रेड मार्केट के अंदर इंटर कर चुका है, यानी कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, बिग बाजार, जियो ऐसी कंपनियां मार्केट में आ चुकी हैं जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से माल उठाती हैं और सीधा कस्टमर को देती हैं। तो अब यहां पर मैन्युफैक्चर से जब माल डायरेक्ट एक कंपनी के पास आ रहा है तो उसके पास मार्जिन ज्यादा आएगा, और जब वो 10-15% का डिस्काउंट मारेगा तो कस्टमर वहां पे पहुंचेगा। क्योंकि रिटेलर के पास खुद 10-15%, 12% का मार्जिन होता है, वो क्या कस्टमर को डिस्काउंट दे पाएगा? उसके पास तो पावर ही नहीं है, उसकी पावर तो पूरी ऊपर पहले डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। एक प्रोडक्ट की जो लागत है वो 50-60% की है, लेकिन 40-50% का डिस्ट्रीब्यूशन वो पूरी चेन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सुपर स्टॉकिस्ट से लेके आपका सीएनडब्ल्यू से लेके सुपर स्टॉकिस्ट से आपका डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, इस पूरी चेन के अंदर ये मार्जिन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो रिटेलर के हाथ में आ क्या रहा है? रिटेलर के हाथ में, जबकि वो वेट एंड वॉच इंतजार करता है कि कब कस्टमर आएगा, मेरे यहाँ सामान खरीदेगा, मेरी इनकम होगी, वो वेट करके माल को बेचता है, इंतजार करके माल को बेचता है। दोस्त कहने का अर्थ ये है कि आपके पास जब पावर ही नहीं होगी डिस्काउंट देने की, तो आप वही कस्टमर, वही प्रोडक्ट उसको सस्ता मिल रहा होगा तो वो आपसे क्यों खरीदेगा? ऊपर से ई कॉमर्स आपके घर तक पहुंचा दे रहा है, ऊपर से ई कॉमर्स आपके घर तक माल पहुंचा देगा, तो फिर आप पड़ोस की दुकान पे क्यों जाओ? आने वाले टाइम में ई कॉमर्स इतना स्ट्रांग होने वाला है कि वो आपके ये पड़ोस की दुकानों को बंद करा देगा। मैं और बता दूं, कुछ हमारे जो बड़े बनिए भाई हैं उनका भी फ्यूचर बता देता हूं। जब इस पे असर आएगा तो बनियों भाइयों पे भी असर आने वाला। अरे जब रिटेलर खरीदेगा ही नहीं सामान तो होलसेलर क्या करेगा? होलसेलर क्या करेगा उस कंडीशन में? वो बैठ के इंतजार ही तो करेगा, कौन आएगा, कौन माल लेके जाएगा। मॉडर्न ट्रेड पूरा कैप्चर कर लेगा आने वाले कुछ साल बाद इस पूरी इंडस्ट्री। तो हमारी दुकान कैसे चलेगी? पॉइंट ये, हमारी दुकान कैसे चलेगी? तो हमने मॉडर्न ट्रेड को वेयरहाउस से ना कनेक्ट करके हमने अपनी शॉपी यानी कि अपनी दुकान से कनेक्ट किया है। बोले तो आने वाले टाइम में ई कॉमर्स को हमने अपनी दुकान से जोड़ दिया। समझ में आ रही बात? जो हम वेयरहाउस से माल भेजते वो वेयरहाउस से ना भेज के अपनी दुकानों पे रख देंगे और दुकानों से सीधा कस्टमर के पास। ये काम फ्यू सेकंड के अंदर होगा आने वाले टाइम में। क्यों होगा? क्योंकि आपके पड़ोस से ऑर्डर आया था, हमने आपको सीधा भेज दिया, आपके पिन कोड से ऑर्डर है साहब, आप रखिए और इसको पहुंचाइए। आपने पहुंचा दिया, उस पर एक क्राइटेरिया प्लान कर दिया कि 500 रुपए तक का ऑर्डर फ्री, होम डिलीवरी इतनी दूर तक। जैसे कि हमने अभी क्राइटेरिया बना रखा है, जो हमारी शॉपियां जहां जहां खुली हैं 500 मीटर, बोले तो आधा किलोमीटर की दूरी पे अगर आप सामान मंगाते हैं तो 500 रुपए तक का ऑर्डर आपका फ्री होम डिलीवरी आप तक पहुंचेगा। और अगर आप 2 किलोमीटर तक मंगाते हैं तो आपका यहाँ पर 2000 तक का ऑर्डर फ्री होम डिलीवरी हमारे शॉप ओनर्स देंगे। और 7 किलोमीटर तक के दायरे में 3000 रुपए तक का ऑर्डर कीजिए, फ्री होम डिलीवरी आपको मिलेगी। तो ये हम चैनल बनाकर इस समय चल रहे हैं, और आने वाले समय में हम जो फ्रेंचाइजी है 15 किलोमीटर के बीच में डालेंगे। 15 किलोमीटर इधर और 15 किलोमीटर इधर, तो 7.5 किलोमीटर के करीबन आपको वो एरिया कैप्चर करने का मिलेगा। या फिर जो आपकी कैपेसिटी है, आपको लगता है कि सर मैं इस एरिया में शॉप जो है अपनी खोल रहा हूं और इस शॉप से मैं पूरे इस एरिया को कवर करना चाहता हूं, ये 10 किलोमीटर है या 15 किलोमीटर है, तो फिर हम ही आपको अपॉइंट कर देंगे, ये काम सिर्फ आप करेंगे और फिर कोई उस एरिया में नहीं आए। इस पॉइंट वैल्यू से हम लोग इस सिस्टम को डिजाइन कर रहे हैं। अब आती है बात, हमने ये फ्रेंचाइजी का मॉडल कैसे डिजाइन किया, किस तरीके से किया, और नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों इंट्रोड्यूस किया? क्योंकि
नेटवर्क मार्केटिंग में ग्राहक लगातार आता है एक ही दुकान पे, वो 10 दुकानें नहीं जाता, वो इसलिए आता है कि उसको इनकम मिलती है। तो जो रिटेलर की इनकम थी वो उठा के हमने अपने यूजर को डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो आने वाले समय में अगर आप 5% 4% पे भी खेलोगे तो एक होलसेलर की तरह बैठे होगे आप, कि एक एरिया को जब पूरा कैप्चर ही आप कर रहे हो तो लाखों करोड़ों का आपकी सेल हो रही होगी, तो 2% 5% बहुत बड़ा अमाउंट दिखेगा, और उस समय मार्जिन कंपनी को बहुत मिल रहा होगा तो आपको ऑलरेडी मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि आपको मार्जिन नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे साथ आने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, जितने नेटवर्कर हमारे साथ इस समय यूट्यूब पे हैं या फिर जूम पे हैं, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जिस किसी को भी आप फ्रेंचाइजी के लिए अपने साथ लेकर आते हो उससे ये बात एकदम क्लियर कह दो कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं ये कोई लॉलीपॉप नहीं है। लॉलीपॉप समझते हैं, मैंने चूसा चूसा बड़ा मजा आया, तो भाई ये बड़ा मजा अभी नहीं आने वाला, ये बड़ा मजा तब आएगा जब सेल बड़ी आएगी। जब आप धंधा करने बैठ रहे हो तो दुकान आपकी खोलने के बाद तुरंत ग्राहक आपके ऊपर टूट नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आपको तो जानते ही नहीं इस एरिया में कोई दुकान खुली है। तो खुलने के बाद उसको पहचानने में टाइम ग्राहक को लगता है। फिर अगर आप डिस्काउंट, आपका बिहेवियर यानी कि आपका नेचर कैसा है, आप किस टोन में कस्टमर से बात करते हो, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। आप किस टोन में कस्टमर से बात करते हो उस टोन में वो आपके साथ फिर रिलेशन डेवलप होता है, और इस तरीके से फिर आपकी वो दुकान धीरे धीरे फेमस होना शुरू होती है। लेकिन हम इस पे डिपेंड नहीं, हम इस पे डिपेंड नहीं है। हमने चैनल बनाया नेटवर्क मार्केटिंग का, उसके थ्रू हम आपकी सेल हिट कराएंगे। तो हम लोग प्लान करते हैं कि 1000 यूजर्स हमारे जो लीडर काम कर रहे हैं वो आपके क्षेत्र में 1 साल के अंदर करीबन या 12 से 15 महीने के अंदर हिट कर देते हैं। तो 1000 यूजर जब आपके यहाँ परमानेंट होंगे तो आपकी जो कॉमन मार्केट है वो भी आएगा, तो सेल एक हैवी लेवल पे निकलेगी, तो कम से कम मार्जिन भी आपका बड़ा अमाउंट बनेगा। लेकिन वेट एंड वॉच, धैर्य रखिएगा तो हमारे साथ आइएगा। अगर आप पहले दिन से कमाना चाहते हैं तो दुकान हम खुलवा देंगे, यूजर नहीं देंगे। आप समझिएगा मेरी बात को, दुकान हम खुलवा देंगे, यूजर नहीं देंगे। कॉमन मार्केट में जैसे और कंपनियां दुकानें खुलवाती है वैसे तो खुलवा देंगे आपको। आप जाइए, सामान खरीदिए हमसे और जाके डायरेक्टली बेच लीजिए, हमारे एनवी शॉपी यूजर्स आपके पास नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट आपको तुरंत चाहिए और हमारे यूजर को यहाँ पर प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि हमें उसको 12% डिस्ट्रीब्यूट करना है, आप दोगे नहीं तो क्या फायदा आपके साथ मेरा रिलेशन बनाना। बस हम आपको थर्ड पार्टी की तरह मान के चलेंगे कि हम जो बल्क में ऑर्डर खरीदते हैं उसे कंज्यूम करना है, उसे सेल करना है, तो उसमें एक नाम आपका भी जुड़ जाएगा, चलो इनको भी बेच दो। लेकिन ये कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि ये दुकानें तो आने वाले समय में बंद हो जाएंगी। जब आपके पास सर्विस कस्टमर की नहीं होगी लगातार तो प्रोडक्ट किसको बेचोगे? तो पॉइंट था कि एमएलएम के थ्रू हमसे जुड़िए, उस नजर से आइए तो मजा आएगा काम करने। अब आते हैं बात ये किस तरीके से काम हम करते हैं फ्रेंचाइजी का। पहली बात तो हम सारे लीडिंग ब्रांड्स, अब ये मैम बताएंगी आप।